अजहर सिद्दीक साहब, ये जो मामला चल रहा है, आपको लगता है कि आईनी तरमीम पे मुत्तफिक हो जाएंगे, कोई मौलाना मान जाएंगे किसी नई शर्त पे या नए ड्राफ्ट के ऊपर? बहुत शुक्रिया। मेरी आज इमरान खान साहब से और बुशरा बीवी साहब से बड़ी लंबी मुलाकात रही है, बहुत बातें हुई हैं। ये आईनी तरमीम के हवाले से मैंने बताया उनको कि आईनी तरमीम जो है ये मैंने खुद चैलेंज की है। मोहम्मद अहमद बच्चर साहब जो हैं अपोजिशन लीडर, शेख इम्तियाज महमूद, एजाज शफी और सिविल सोसाइटी की तरफ से अब्दुल्ला मलिक की तरफ से दायर की, और मैं खुद आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में था। और ये दूसरी एक बात जो बड़ी मजेदार समझने वाली बात है ना, कि ये चले फर्ज करें कोई तादाद पूरी कर ली है, ये कि गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। 18वीं तरमीम जब हुई थी ना, तो उसके लिए और एक सवाल बड़ा जबरदस्त इमरान खान साहब ने उठाया कि ये आगे कह रहे हैं जी यहाँ मिसाक जमहूरियत, कौन सी शिक मिसाक जमहूरियत में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से अगर बात हुई थी, तो अब तो ऐसे हालात क्या है, ऐसा माहौल, यानी इतना अरसा चला आ रहा है 18वीं तरमीम से लेकर हुकूमत इनकी आई, तो उसको क्यों नहीं किया इन्होंने? ये इस मौके के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मकसद जैसे काली फाजिल साहब को एक्सटेंशन देने का। मैं तो 3 एक्सटेंशनों की बात करता होता हूँ। दूसरी एक्सटेंशन है जनाब अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को। अब देखा जाए मकसद क्या है, यानी जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं उनको फायदा, और यानी वो रहेंगे तो ये रहेंगे ना, तो ये असल। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये तो बात आप कर चुके हैं ना। एक वो हमें आईनी मसला बताएं जो आज का है। ये जो स्पीकर साहब ने एक लेटर सा लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को महसूस नशिस्तों के हवाले से, इसकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई असर होगा, या ये लेटर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, क्योंकि उन्होंने जो तरमीम की है वो 2017 से की हुई है, जरा ये थोड़ा सा। अच्छा देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ये तो खातिर इन्होंने बाद में लिखा है ना। मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को, स्पीकर चारों सूबाई असेंबली को, जो 12 जुलाई का फैसला आया उस पर अमल दरामद का ऑलरेडी मैं खत लिख चुका हूं उनको, और मैं कह चुका हूं कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी। फिर जब 14 सितंबर का वजाहती फैसला आया जो चैम्बर में पड़ा था, वो भी मैं लिख चुका हूं। और मैंने बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में भी आज दरखास्त दायर की थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। यानी 14 सितंबर के फैसले से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 जुलाई को और 6 अगस्त को कहा था कि बेटर स्टेटमेंट फाइल करें इलेक्शन कमीशन आज भाग गया वहां से। और उस फैसले के अंदर अगर आखिरी लफ्ज ही बंदा पढ़ ले, यानी मिसाल के तौर पर कि उसके अंदर जो आखिरी लफ्ज मिले, मैं आपके सामने वो आखिरी लफ्ज पढ़ देता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी आखिरी पैरा नंबर 6 के अंदर लिखा है, बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, नॉनदलेस the love that the continued failure of and refusal by the commission to perform its legally binding obligation may, as noted, have consequences. तौहीन अदालत, the obligation must be discharged forthwith. मैंने फौरन लिखा कि फौरन अमल दरामद करें। ये जो खत लिखा है, सुबह में इंशाल्लाह तौहीन अदालत का एक नोटिस देने लगा और उनको कहने लगा ये वापस लें आप। अगर वापस नहीं लेंगे तो ये तौहीन अदालत है, और तौहीन अदालत इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी और स्पीकर के खिलाफ भी। यानी स्पीकर क्या समझ बैठे हैं कि जनाब मैं कोई मफोकल फुतरत चीज हूं, यानी मैं जो मर्जी करता हूं। अच्छा ये भी मजाक बनाया हुआ है कि जनाब इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा मान लिया, वो तो अटॉर्नी जनरल भी है, वो तो एडवोकेट जनरल भी होता है सूबे का, वो तो अकाउंटेंट जनरल भी होता है। तो यानी ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मफोकल फितरत हो जाती है। यानी एक पूरे इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर का फैसला हाई कोर्ट का एक जज टर्न डाउन कर सकता है। सिंगल जज की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार जो है हमारी अदालतों के। अभी रिसेंट देख ले, चले मैं अभी रिसेंट बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल तब्दील किए, उसका फैसला किसने रद्द किया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने रद्द किया है कि आपका फैसला गलत है, और उसके बाद देखिए अब यह रहेगी ये बात। तो ये जो भी कोशिश और काबिश हो रही है, ये खुदारा मुल्क में अनारकी लाने की कोशिश हो रही है, ये मुल्क में तबाही और बर्बादी की तरफ ले गए। आप डाकाजनी का, चोरी का, लुटेरे। आप क्या समझते हैं मजीद कितने दिन लगेंगे महसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के? देखिए मैं एक बताऊं आपको, फैसला तो फौरी तौर पर यह अमल दरामद तो 14 सितंबर के बाद तो अब जो कुछ हो रहा है तौहीन अदालत हो रही है, अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें। अपना 26 सितंबर के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने डाला है और 3 अक्टूबर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेट डाली है। यानी वहां मैंने
टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जो नया कानून बनाया उसकी वायरीज को चैलेंज किया हुआ है कि वो वायरीज जो है ना वो कलअदम करार देने के लिए इस तरह सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। लेकिन बराए मैं समझता हूँ ये हाई कोर्ट में आना है। हाई कोर्ट ने नोटिस किया हुआ है, सियासी जमातों को भी बुलाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया है। अटॉर्नी जनरल लास्ट डेट पे अटॉर्नी जनरल नहीं आए और अब वो 26 सितंबर के लिए केस रखा है कि 26 सितंबर को इलेक्शन कमीशन आए, आकर अदालत की मुआवनत करे और बताए वो क्या कहता है। तो मैं नहीं समझता, मैं तो आज भी समझता हूं कि 14 सितंबर के बाद जितने दिन गुजरते जा रहे हैं तौहीन अदालत होती जा रही है, सिवियर होती जा रही है। कल इंशाल्लाह नोटिस देके स्पीकर को, स्पीकर पंजाब असेंबली को, और मैं एक फाइनल जो है एक नोटिस देने के बाद हाई कोर्ट आ रहा हूं इनके खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं इनके खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से। उम्मीद है उसके बगैर ही अमल दरामद कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको याद है कि यह अपना यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में मैंने घर भिजवाया था ना, तौहीन अदालत में सजा हुई थी। उसके बाद मेरी दरखास्त है PLD अपना 2010 अपना सुप्रीम कोर्ट 774 कि जिसके अंदर मोहम्मद अली सिद्दीकी के नाम से केस है कि जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को घर जाना पड़ा था। आप कल हाई कोर्ट जा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे स्पीकर के खिलाफ और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आजर सिद्दीक साहब इस वक्त देने के लिए।